नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है। 2014 के बाद से आज तक भारतीय राजनीति में कई मोड़ आए और गए भी, लेकिन देश की राजनीतिक पार्टियों के पास मोदी का तोड़ नहीं है। यह हम नहीं बल्कि विरोधी और समर्थकों के साथ ही साथ लेफ्ट थिंकरों का भी साफ साफ सोचना है कि मोदी की काट किसी के पास नहीं है। इसी को लेकर देश के जाने माने चुनाव विश्लेषकों में से भी एक प्रदीप गुप्ता ने ऐसी भविष्यवाणी की जिससे हड़कंप मच गया। जी हाँ, प्रदीप गुप्ता की अगर माने तो बीजेपी का दबदबा सिर्फ आज की बात नहीं बल्कि आने वाले 20 साल तक भी जारी रह सकता है। मतलब अगर उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई तो बीजेपी वही भूमिका निभा सकती है जो कभी कांग्रेस निभाया करती थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई बीजेपी इतनी मजबूत हो चुकी है कि उसे कोई हिला नहीं सकता? क्या विपक्ष पूरी तरह से खत्म हो चुका है? और आखिर प्रदीप गुप्ता ने ऐसा क्यों कहा, इस बात का विश्लेषण हम अपने इस पैकेज में करेंगे। दरअसल एक्सेस माई इंडिया के संस्थापक प्रदीप गुप्ता ने पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि भारतीय राजनीति में राजनीतिक पीढ़ी लगभग 20 साल चलती है और इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि कांग्रेस को देख लीजिए। आजादी के बाद कांग्रेस लगातार सत्ता में रही। नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह। अगर पहले की बात करें तो आजादी के बाद कांग्रेस 1977 तक धुरी बनी रही। लेकिन फिर क्या हुआ? जनता की उम्मीद बढ़ी, विरोध बढ़ा, आपातकाल आया और धीरे धीरे कांग्रेस की पकड़ कमजोर पड़ने लगी। इसी को लेकर प्रदीप गुप्ता का यह मानना है कि वही चक्र बीजेपी के साथ भी चल रहा है। 2014 से शुरू हुआ बीजेपी का दौर अभी खत्म होने वाला नहीं है। मतलब यह है कि बीजेपी सिर्फ सरकार नहीं चला रही बल्कि देश की नई राजनीतिक संस्कृति बना रही है और यही बात विपक्ष के लिए अब सबसे बड़ी चिंता है। जानकारी देते चलें कि पीटीआई के इंटरव्यू में प्रदीप गुप्ता ये भी कहते हैं कि जो पार्टी काफी समय तक सत्ता में बनी रहती है तो विपक्ष सिर्फ चुनाव नहीं हारता बल्कि नरेटिव भी हारने लगता है। आप याद करिए, 2014 में बीजेपी ने सिर्फ सरकार नहीं बनाई थी, उसने राजनीति की भाषा बदल दी थी। जैसे राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, वेलफेयर पॉलिटिक्स, मजबूत नेतृत्व। इसके साथ ही साथ सोशल मीडिया की आक्रामक रणनीति, इन सब ने मिलकर बीजेपी को सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि एक राजनीतिक मशीन बना दिया और यही वजह है कि विपक्ष आज तक एक साझा चेहरा तक तय नहीं कर पाया। प्रदीप गुप्ता ने साफ कहा कि जब तक बीजेपी का प्रदर्शन बहुत खराब नहीं होता तब तक विपक्ष जीत नहीं सकता। यानी कि असली लड़ाई विपक्ष की ताकत से ज्यादा बीजेपी की कमजोरी पर निर्भर करेगी और यही सोशल मीडिया पर बवाल कर रहा है, क्योंकि इसका मतलब साफ है, विपक्ष अभी भी जनता का भरोसा पूरी तरह हासिल नहीं कर पाया। प्रदीप गुप्ता ने कांग्रेस को लेकर बेहद दिलचस्प बात कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज भी विरासत में मिले मुद्दों का बोझ ढो रही है। भ्रष्टाचार के आरोप, नीतिगत अस्थिरता, कमजोर नेतृत्व की छवि और पुरानी सरकारों का रिकॉर्ड, तो ये सब आज भी कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रहे। इसको लेकर प्रदीप कहते हैं कि अगर 2029 तक भी कांग्रेस सत्ता में नहीं आती तो इसका मतलब होगा लगभग 15 साल सत्ता से बाहर रहना और देश भर का भरोसा वापस जीतने में उसे कम से कम 5 साल और लग सकते हैं। मतलब यह है कि कांग्रेस की वापसी आसान नहीं है। वैसे गुप्ता जी ने कई बड़ी बातें भी कही, लेकिन हमने सिर्फ वो बताई आपको जो सोशल मीडिया में हलचल मचा रही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय बनती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज एक्सप्रेस।